नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ता चीन। आज बात करते हैं ZEE5 पर रिलीज हुई फिल्म यारा के बारे में। इस फिल्म के निर्देशक तिग्मांशु धूलिया हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में हमें दी हैं। लेकिन क्या चार दोस्तों की यारी दिखाने वाली यारा वैसी ही शानदार फिल्म है? चलिए जानते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, यारा लगभग 5 साल पहले बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन रिलीज का सुख उसे अब जाकर हासिल हुआ है। आप ये भी जानते हैं कि यारा 2011 में आई फ्रेंच फिल्म द गैंग स्टोरी पर आधिकारिक रूप से आधारित है। उस फिल्म में 4 दोस्तों की कहानी थी जो कि अपने जवानी के दिनों में किए गए गैरकानूनी कामों का हिसाब 50-60 साल की उम्र में देने को मजबूर हुए थे। तिग्मांशु धूलिया ने भी ठीक वही कहानी यारा में कही है, लेकिन चूंकि वे एक अच्छे सिनेमाई लेखक भी माने जाते हैं, इसलिए इस फ्रेंच फिल्म को जस का तस पेश न करके उसका भारतीयकरण करते वक्त उन्होंने कहानी को देसी जमीन मुहैया कराई है। इसलिए 50 के दशक से लेकर 90 के दशक तक का सफर तय करने वाली कहानी में आपको कई अहम राजनीतिक घटनाएं मौजूद मिलती हैं। समाज में व्याप्त जातिवाद पर बात होती है, छात्र राजनीति अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है और नक्सलबाड़ी आंदोलन को भी कहानी का अहम किरदार बनाया जाता है। अब इससे हुआ यह है कि टू द पॉइंट बात करने वाली ओरिजिनल फ्रेंच कहानी में जो अर्जेंसी थी, जो टेंशन था, वो यारा को हासिल नहीं हो पाया है। यारा का 2 घंटे 10 मिनट लंबा स्क्रीन प्ले पौने 2 घंटे की ओरिजिनल कहानी वाली कसावट बरकरार नहीं रख पाता है, और जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स ओरिजिनल फिल्म में असरदार साबित हुए थे, यारा में स्थानांतरित होते होते उनमें वो वजन बाकी नहीं रह जाता है। इसका काफी सारा कसूर पटकथा का है, तो काफी सारा तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन का, जो कि पान सिंह तोमर और साहब बीवी और गैंगस्टर जैसी फिल्मों के स्तर का यहां कतई नहीं है। बिलाशक यारा तिग्मांशु धूलिया की कमजोर फिल्मों में से एक है। ओरिजिनल फ्रेंच फिल्म में मुख्य 4 किरदारों के जवानी के दिनों की भूमिकाएं अलग अभिनेताओं ने निभाई थी और 50-60 वाली उम्र की भूमिकाएं अलग अभिनेताओं ने। इससे हुआ यह था कि फिल्म अपना रियलिज्म बरकरार रखने में सफल हुई थी और अपने परिवेश, अपनी कहानी के प्रति ऑथेंटिक बनी रही थी। उसके 50 पार के मुख्य अभिनेता का अभिनय भी ओरिजिनल फ्रेंच फिल्म में एकदम जबरदस्त था और बेहद कम बोलकर भी वो किरदार अपनी इंटेंसिटी से हर फ्रेम में छाया रहा था। यारा में ये भूमिका विद्युत जामवाल ने निभाई है और जवानी के दिनों वाली भूमिका में वे जहां खूब फपते हैं, वहीं 50 पार के किरदार के रूप में वैसा इंटेंस अभिनय नहीं कर पाते जैसा कि ओरिजिनल फिल्म में देखने को मिलता है। यारा के बनते वक्त ये सुनने में आता रहा था कि पहले कास्टिंग कुछ ऐसी होनी थी कि इसके 2 मुख्य किरदारों के जवानी के दिनों की भूमिकाएं विद्युत जामवाल और अमित साध निभाने वाले थे, और बाद के सालों वाले प्रौढ़ नायकों की भूमिकाएं इरफान खान और मनोज बाजपेयी। अगर ऐसा सच में हो पाता तो यारा पक्के तौर पर एक ऑथेंटिक और रियलिस्टिक क्राइम ड्रामा साबित होती और यकीनन एक बेहतरीन फिल्म बनती। यारा को देखते हुए आपको यह भी समझ आता है कि ओरिजिनल कहानी पर ही फिल्में बनाने वाले तिग्मांशु धूलिया को आखिरकार किस चीज ने एक फ्रेंच फिल्म की तरफ आकर्षित किया होगा। उनकी फिल्म 70 के उसी दौर के चौकड़ी गैंग की दोस्ती दिखाती है जब शोले रिलीज हुई थी और जय और वीरू की जोड़ी ने यारी दोस्ती पर महान सिनेमा रच डाला था। तिग्मांशु की यारा उसी शोले की एंटीथीसिस है, और ऐसी एंटीथीसिस हमें दी गैंग स्टोरी के अलावा वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका में भी देखने को मिल चुकी है। आप इन सभी फिल्मों को देखिए, आपको समझ आएगा कि स्पॉयलर्स के डर से मैं जो सीधे सीधे बोलने से डर रहा हूं, ठीक उसी चीज ने तिग्मांशु को ओरिजिनल फ्रेंच फिल्म की तरफ आकर्षित किया होगा। बहरहाल यारा में 70 के दशक के नक्सलबाड़ी आंदोलन को भी कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है, लेकिन अगर आपने इस आंदोलन के इर्द गिर्द बनी हजारों ख्वाहिशें ऐसी और 1084 की मां जैसी फिल्में देखी हुई हैं, तो तिग्मांशु की फिल्म में इस आंदोलन का चित्रण आपको सतही लग सकता है। एक महिला पात्र जो कि नक्सलबाड़ी आंदोलन से मजबूती से जुड़ा हुआ है, वो आगे चलकर न सिर्फ 6 पैक एब्स वाले नायक के साथ आज के जमाने वाला पलायनवादी गाना 70 के दशक में गाता है, बल्कि भविष्य में चलकर केवल एक ट्रॉफी वाइफ बनकर रह जाता है। कैरेक्टर आर्क और डिटेलिंग से जुड़ी ये समस्याएं सिर्फ इस महिला पात्र के साथ नहीं पेश आती, बल्कि यारा में ज्यादातर किरदार बेहतर तरीके से स्थापित होने के बाद कई बार इधर उधर भटकते हुए नजर आते हैं।
अभिनय के मामले में विद्युत जामवाल को जितना पेपर पर दिया जाता है उसमें वे प्रभावित करते हैं। अमित साध 50 पार का दिखने के लिए शायद सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और वजन तक बढ़ाकर अपने किरदार को त्रासदी और उदासी देने की पूरी कोशिश करते हैं। श्रुति हासन कुछ हिस्सों में ठीक ठाक काम करती हैं तो कई जगह उनके अभिनय की सीमित रेंज साफ साफ नजर आती है। कैनी बासुमतारी के पास करने के लिए कम काम होता है, लेकिन जवानी और प्रौढ़ता के दोनों ही पड़ावों में वे असरदार सिद्ध होते हैं। विजय वर्मा मजेदार काम करते हैं और अगर मेकअप बेहतर होता तो शायद उनका किरदार ज्यादा असरदार सिद्ध हो सकता था। गौर करने वाली बात है कि इस फिल्म में सभी का बूढ़ा दिखाने वाला मेकअप 90 के दशक की मसाला हिंदी फिल्मों के सस्ते मेकअप की ही याद दिलाता है और ये बात आज के एडवांस्ड प्रोस्थेटिक मेकअप वाले दौर में बेहद खटकती है। अगर बजट कम था तो बेहतर वही तरीका होता जो ओरिजिनल फ्रेंच फिल्म ने अख्तियार किया था, जवानी के दौर के लिए जवान अभिनेता लेना और 50 पार के दौर के लिए उसी उम्र के काबिल अभिनेताओं को लेना। मेरी तरफ से साधारण से ऊपर उठने में असफल सिद्ध होने वाली यारा को 2 स्टार। तिग्मांशु धूलिया को खुद की ही लिखी मौलिक कहानियों पर ही फिल्में बनानी चाहिए, क्योंकि वे ही फिल्में यादगार साबित होती हैं और उनका निर्देशन भी उन्हीं फिल्मों में निखार पाता है। रिव्यू खरा और सच्चा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस नाचीज नुक्ताचीन की भी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। धन्यवाद।